नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं सबसे शुभ ग्रह बृहस्पति की। हम सब जानते हैं कि बृहस्पति जब आपके लिए अच्छा है तो कई तरह की खुशियां आपको देता है, लेकिन बृहस्पति सबसे ज्यादा शुभकारी होता है जब उसकी दृष्टि, 3 दृष्टियां आप पर असर डालती हैं। कौन कौन सी हैं ये दृष्टि, इसका कैसा असर होता है, कैसा प्रभाव आपके जीवन पर होता है और ये तीनों दृष्टियां क्या बताती हैं, इस बारे में विस्तार से जानकारी लेंगे। शो की शुरुआत कर लेते हैं गुड लक मंत्र से। देखिए, सोने के पहले अपने पैरों को ठंडे पानी से जरूर धोना चाहिए। आप सोने जा रहे हैं, सोने के पहले हाथ पैरों को धो करके, पोंछ करके तब सोइए। गीले पैर बिल्कुल नहीं सोना चाहिए। अगर आप गीले पैर सोते हैं तो शास्त्र कहता है कि इससे धन की हानि होती है और दरिद्रता आती है। गीले पैर सोने से आप बीमार भी पड़ सकते हैं, इसलिए सोने के पहले हाथ पैर धोइए, अच्छी तरह से उन्हें सुखा करके तब सोइए। और चलिए अब हम बात पंचांग की करते हैं। तो 8 दिसंबर का पंचांग क्या कहता है, जानते हैं पंडित जी से। दिनांक 8 दिसंबर 2023, दिन शुक्रवार, तिथि है मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि। नक्षत्र है हस्त नक्षत्र, प्रातः 8:54 तक। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं रात के 9:53 तक। राहु काल का समय प्रातः 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए अब हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तो हमने आपको बता दिया है कि आज हम बृहस्पति के बारे में बात करने वाले हैं और बृहस्पति की 3 खास दृष्टि के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि बृहस्पति की दृष्टि क्यों है खास, क्यों है इतनी महत्वपूर्ण। तो चलिए सबसे पहले इसी का जवाब हम पंडित जी से लेते हैं। जी देखिए, ज्योतिष में 100% 100% जो शुभ ग्रह है वो है बृहस्पति। और जितना बृहस्पति शुभ है उससे ज्यादा शुभ है बृहस्पति की दृष्टि। तो बृहस्पति की दृष्टि इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए, हर ग्रह के पास एक ही दृष्टि होती है, 7वीं दृष्टि। लेकिन बृहस्पति, मंगल और शनि के पास विशेष दृष्टियां भी होती हैं। बृहस्पति के पास 7वीं दृष्टि तो होती ही है, इसके अलावा 5वीं और 9वीं दृष्टि भी होती है। बृहस्पति की दृष्टि अत्यंत शुभ और शक्तिशाली होती है। ये दृष्टि जिस ग्रह पर पड़ती है या जिस भाव पर पड़ती है उसको अत्यंत शुभ कर देती है। बृहस्पति की दृष्टि किसी ग्रह पर, किसी भाव पर पड़े तो उसकी शुभता बढ़ जाती है। बृहस्पति जिस स्थान पर बैठते हैं उसके फलों में कमी करते हैं, उसके प्रभाव को कमजोर करते हैं। लेकिन जिस भाव को देखते हैं या जिस ग्रह को देखते हैं उसे अत्यंत शुभ बना देते हैं। तो बृहस्पति का बैठना अशुभ होता है, लेकिन बृहस्पति का देखना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसीलिए बृहस्पति की दृष्टि इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि वो अगर खराब जगहों पर पड़े, खराब ग्रहों पर पड़े, तो भी उसके प्रभाव को बेहतर बना देती है।
जी हाँ, और बृहस्पति के इसी दृष्टि को हम और विस्तार से आगे समझेंगे। अब राशिफल की शुरुआत करते हैं। मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल क्या है, ये जानते हैं पंडित जी से। मेष राशि, आपका स्वास्थ्य इस समय अच्छा बना रहेगा। स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर की बाधा आपकी दूर होगी। परिवार की समस्या हल होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। वाद विवाद से बचाव करें। संतान पक्ष का ध्यान रखें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपका पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। जितनी मेहनत करेंगे भाग्य थोड़ा कम होगा। तो देखिए, आज हम बृहस्पति की दृष्टि के बारे में बात कर रहे हैं और पंडित जी ने बता दिया कि बृहस्पति की दृष्टि कितनी शुभ है और कितना ज्यादा महत्व रखती है हमारे जीवन के लिए। तो अब हम पंडित जी से समझते हैं कि बृहस्पति की जो दृष्टि है उसका अलग अलग ग्रहों पर क्या असर होता है। पंडित जी, बृहस्पति जिस ग्रह को, जिस भाव को देखेंगे उस ग्रह को, उस भाव को शुभ कर देंगे, पवित्र कर देंगे। इनकी दृष्टि का अलग अलग ग्रहों पर क्या असर होगा? अगर बृहस्पति की दृष्टि सूर्य पर हो तो व्यक्ति को जीवन में बहुत सारा मान सम्मान मिलता है। राज्य से सहायता और कृपा की प्राप्ति होती है। अगर चंद्र पर बृहस्पति की दृष्टि हो तो मानसिक स्थिरता मिलती है और साथ ही साथ व्यक्ति पर ईश्वर की कृपा बनी रहती है। अगर मंगल पर बृहस्पति की दृष्टि हो तो व्यक्ति बहुत पराक्रमी हो जाता है, बहुत शक्तिशाली, बहुत साहसी हो जाता है। अगर बृहस्पति की दृष्टि बुध पर हो तो व्यक्ति बहुत बुद्धिमान भी होता है और बहुत ज्ञानी भी होता है। ऐसे लोग शिक्षा के क्षेत्र में और सलाहकारिता के क्षेत्र में बड़े सफल होते हैं। शुक्र पर अगर बृहस्पति की दृष्टि हो तो व्यक्ति वैभवशाली होता है। साथ ही साथ व्यक्ति का चरित्र काफी मजबूत होता है। शनि पर अगर दृष्टि हो तो व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति मिलती है, व्यक्ति ईश्वर के मार्ग पर चलता है। अगर राहु और केतु पर दृष्टि हो तो राहु केतु के जो दुष्प्रभाव हैं वो नष्ट हो जाते हैं और राहु केतु पर गुरु की दृष्टि की वजह से ये ग्रह अच्छा फल प्रदान करना शुरू कर देते हैं। यानी बृहस्पति की जिस ग्रह पर दृष्टि होती है
वो ग्रह अपना मैक्सिमम शुभ फल जीवन में प्रदान करना शुरू कर देता है। और बृहस्पति की इन अलग अलग दृष्टियों के बारे में चर्चा हमारी लगातार जारी रहेगी। उसके पहले कर्क, सिंह और कन्या राशि की करते हैं बात और जान लेते हैं राशिफल। कर्क राशि, आपके पारिवारिक जीवन में अब सुधार होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। कोई शुभ सूचना आपको मिल सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, धन की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। संतान पक्ष से आपको सुख मिलेगा। लाभकारी यात्रा इस समय हो सकती है। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा। किसी अतिथि का आगमन होगा। रुका हुआ काम इस समय बन जाएगा। माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए आपके सवालों का रुख करते हैं। तो आज हमारे शो में पहला सवाल कहां से आया है, पंडित जी से जानते हैं। जी, आज का पहला प्रश्न अचल द्विवेदी जी ने हमें लिखा है और अचल जी हमें लखनऊ से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 10 मई 1985। जन्म का समय शाम के 5:15 और जन्म का स्थान है मऊ। अचल जी कह रहे हैं कि मैं सरकारी नौकरी कर रहा हूं अभी, लेकिन मेरी नौकरी में बहुत दिक्कतें आ रही हैं, तो मैं अपना स्थान परिवर्तन करना चाहता हूं। मेरा स्थान परिवर्तन कब तक होगा और मेरा आने वाला समय कैसा रहेगा? अचल, आपकी कुंडली के हिसाब से आपकी नौकरी में कोई इतनी बड़ी मुश्किल नहीं है जिसकी चिंता की जाए। सामान्य मुश्किलों की बात है और ये सामान्य मुश्किलें हर ऑफिस में आती हैं, तो आप पहले नंबर पे इतना परेशान मत होइए। दूसरा, आप जो स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं वो तो आपका वैसे भी होगा मार्च 2024 के बाद। 2024 के मार्च के बाद आपका स्थान परिवर्तन होने की संभावना बनती है और स्थान परिवर्तन आपके लिए अनुकूल रहेगा। आपके करियर की दिशा ठीक हो, आपका भविष्य बेहतर हो, मुश्किलें कम हो, इसके लिए रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। सुबह एक बार आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए और एक मोती बनवा के पहन लीजिए। लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती पहनने से आपको लाभ होगा।
और अब वक्त है हमारे अगले और दूसरे सवाल का, लेकिन उसके पहले आपको याद दिला दें कि अगर आप भी कोई सवाल पंडित जी तक पहुंचाना चाहते हैं तो इसके लिए हमें लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। अगला सवाल पंडित जी कहां से आया है? जी, अगला प्रश्न हमें श्रीमती निर्मला जी ने लिखा है और निर्मला जी हमें दिल्ली से मेल लिखती हैं। अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्र की जन्म की तारीख है 23 जनवरी 1988। जन्म का समय है दोपहर में 2:45 और जन्म का स्थान है दिल्ली। ये अपने पुत्र के बारे में पूछना चाहती हैं कि पुत्र का विवाह कब होगा, उसका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा और भविष्य उसका कितना बढ़िया होगा। निर्मला जी, आपके पुत्र की कुंडली के हिसाब से आपके पुत्र का विवाह का समय फिलहाल चल रहा है 2024 में जून के पहले पहले उनके विवाह होने की संभावना निश्चित रूप से बनती है। लेकिन आप जब भी उनका विवाह करिएगा कुंडली मिला करके सोच समझ करके निर्णय लीजिएगा तो बेहतर होगा। फिलहाल अपने पुत्र को एक ओपल बनवा करके पहना दें। लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को इनको एक ओपल पहनाएं और इनको बोलें कि रोज सुबह जल में हल्दी मिला करके ये सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो इनके लिए बेहतर होगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं उत्पन्ना एकादशी की। हम सब जानते हैं कि महीने में 2 बार एकादशी का दिन आता है और ये बेहद खास है, बेहद महत्वपूर्ण व्रत है। लेकिन उत्पन्ना एकादशी क्यों है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, ये समझते हैं पंडित जी से। देखिए, महीने में 2 बार एकादशी आती है और एकादशी का जो पर्व है, व्रत है, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और अब 8 दिसंबर को उत्पन्ना एकादशी है। इसका महत्व क्या है ये भी जान लेते हैं। देखिए, व्रतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो व्रत होता है वो एकादशी का होता है। एकादशी का नियमित व्रत रखने से मन की चंचलता समाप्त होती है, धन की और आरोग्य की प्राप्ति होती है, हार्मोन्स की समस्या ठीक होती है और जो मनोरोग हैं, मानसिक बीमारियां हैं, ये दूर होती हैं। ये कोई भी एकादशी कर सकती है। उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखने से आरोग्य की प्राप्ति, अच्छा स्वास्थ्य, संतान की प्राप्ति और मोक्ष के लिए प्राप्ति होती है। अगर आप उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखते हैं तो ये स्वास्थ्य, संतान और मोक्ष की प्राप्ति करवाती है। कैसी भी मानसिक समस्या हो, मानसिक बीमारी हो, डिप्रेशन हो, अवसाद हो, उत्पन्ना एकादशी के व्रत से दूर हो जाती है। उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखा जाता है मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को। मौसम और स्वास्थ्य की दृष्टि से इस महीने में फल खाना अनुकूल होता है, इसीलिए इस व्रत में फल को शामिल किया गया है। यानी इस व्रत में जल और फल का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। और जैसा हमने आपको पहले भी बताया है कि इस बार उत्पन्ना एकादशी का जो संयोग है वो 8 दिसंबर को है, जिसका पालन हमें करना चाहिए। और चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि की। जान लेते हैं दैनिक राशिफल के बारे में। तुला राशि, धन की हानि हो सकती है, बच के रहिए। स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, यात्रा में सावधानी बनाए रखें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो आपका दिन
कुछ हद तक बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में नए अवसर मिलेंगे। संपत्ति का लाभ इस समय हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सुनहला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, प्रिय व्यक्ति से मुलाकात होगी। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। करियर में बड़ी सफलता मिलेगी। माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो अब 3 राशियां बची है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन इसके पहले हमने उत्पन्न एकादशी को लेकर पंडित जी से जानकारी ली है। पंडित जी ने बताया कि कैसे उत्पन्न एकादशी का व्रत बेहद महत्वपूर्ण है और इस दिन व्रत करके आप मनचाही मुराद को पूरा करवा सकते हैं। लेकिन इस व्रत को रखने के नियम क्या कुछ हैं पंडित जी, ये भी बताइए। एकादशी को अगर आप नियम पूर्वक रखें, नियम पूर्वक इसका पालन करें तो लाभ की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। इस व्रत को रखने के नियम क्या हैं? ये व्रत 2 प्रकार से रखा जाता है, निर्जल व्रत और जल या फल ग्रहण करके फलाहारी और जलीय व्रत। सामान्यतः निर्जल व्रत जो है वो पूर्ण रूप से स्वस्थ व्यक्ति को ही रखना चाहिए। अन्य लोगों को या सामान्य लोगों को फल खाकर जल पी करके उपवास रखना चाहिए। इस व्रत में दशमी की रात को भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी को प्रातः काल भगवान कृष्ण की पूजा उत्पन्ना एकादशी में की जाती है और इस व्रत में भगवान को केवल फलों का भोग लगाया जाता है और बेहतर होगा कि इस दिन केवल जल और फल का सेवन किया जाए। हर उपवास में, एकादशी के हर व्रत में भगवान विष्णु या उनके अवतारों की पूजा होती है और उत्पन्ना एकादशी में मुख्य रूप से भगवान कृष्ण की पूजा होती है। उन्हें फलों का भोग लगाया जाता है। साथ ही हमेशा मैं आपको कहता हूं कि एकादशी तिथि पर अगर कोई भी व्यक्ति गीता का पाठ करे, भगवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ करे और भगवान से कृपा की प्रार्थना करे तो वो आध्यात्मिक उन्नति करेगा, मुक्ति और मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ सकेगा। तो इन बातों को जरूर ध्यान में रखिए और प्रभु की कृपा आपको हासिल होगी। आगे बढ़ते हुए मकर, कुंभ और मीन राशि की अब हम चर्चा करते हैं और जान लेते हैं दैनिक राशिफल। मकर राशि, आपके करियर से जुड़ी हुई जो भी समस्या है वो समस्या हल होगी। स्थान परिवर्तन के योग आपके लिए बन रहे हैं। धन का लाभ होता हुआ दिख रहा है। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी
और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, काम का दबाव बना रहेगा, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, यात्रा करने से बचाव करें। सफेद मिठाई का अगर दान कर देंगे तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, संपत्ति का लाभ इस समय आपको हो सकता है। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से आपके सवालों का रुख कर लेते हैं। तो हमारे शो में तीसरा सवाल कहां से आया है, पंडित जी से जानते हैं इसके बारे में। जी, अगला प्रश्न हमें अर्चना जी ने लिखा है और अर्चना जी हमें वाराणसी से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 4 अगस्त 1990। जन्म का समय सुबह 11:05 और जन्म का स्थान है वाराणसी। अर्चना जी लिख रही हैं कि इनके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें बहुत हैं। क्या इनका विवाह चल पाएगा और अगर चल पाएगा तो वैवाहिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए क्या करें? अर्चना जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपका वैवाहिक जीवन आने वाले समय में निश्चित रूप से बेहतर होगा। उसमें आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा इंतजार करिए जुलाई 2024 तक। जुलाई 2024 के बाद आपके जीवन की स्थितियां बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। फिलहाल आपका वैवाहिक जीवन बेहतर हो, उसमें मुश्किलें परेशान ना करें। इसके लिए एक पीला पुखराज बनवा के पहनिए। लगभग 6 से 8 रत्ती का पुखराज सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। बृहस्पतिवार को सवेरे पीला पुखराज बनवा के पहन लें और रोज सुबह एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए अब बारी है आज के चौथे और आखिरी सवाल की। लेकिन फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आप भी किसी समस्या में घिरे हुए हैं, समाधान चाहते हैं पंडित जी से, तो हमें लिख भेजिएगा। ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो हमारा अगला सवाल पंडित जी कहां से आया है? जी, आज का अंतिम प्रश्न हमें केवल कृष्ण जी ने लिखा है और केवल कृष्ण जी हमें मेरठ से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 11 जनवरी 1962। जन्म का समय सुबह के लगभग 6 बजे और जन्म का स्थान है मेरठ। केवल जी पूछ रहे हैं कि अपने व्यापार को बेहतर मैं कैसे बनाऊं और जो मेरे ऊपर बेवजह के कर्जे हो गए हैं उन कर्जों से मुझे छुटकारा कैसे मिलेगा। कृष्ण जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके कर्जे अभी धीरे धीरे कम होंगे। अभी लगभग उसमें साल 1.5 साल लगेगा। मार्च 2025 के आते आते आपके कर्जे कम होने शुरू हो जाएंगे। व्यापार की स्थिति आपकी अभी भी बेहतर है
और जनवरी 2024 के बाद वो और भी ज़्यादा बेहतर हो पाएगी। फिलहाल आप एक पन्ना बनवा करके पहने, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा करके पहन लीजिए। इससे आपको लाभ होगा। और रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो पंडित जी, आज हम उत्पन्ना एकादशी को लेकर हमने चर्चा की है और हर व्रत में दान का भी विधान है। तो उत्पन्ना एकादशी के दिन क्या दान कर सकते हैं और किस दान से सबसे ज्यादा अमृत फल मिलेगा, शुभ फल मिलेगा? जी देखिए, उत्पन्ना एकादशी पर जिस बात पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है वो है फलों का प्रयोग। तो अगर आप उत्पन्ना एकादशी पर फलों का दान करें, किसी निर्धन व्यक्ति को या गाय को फल खिलाएं तो इसके परिणाम बड़े शुभ होंगे। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप मार्गशीर्ष के महीने के हिसाब से अनाज का और मोटे वस्त्र का या कंबल का दान भी कर सकते हैं। फल का दान कर सकते हैं, अनाज का दान कर सकते हैं, मोटे कपड़े का या कंबल का दान कर सकते हैं। और अगर आप ऐसा उत्पन्ना एकादशी पर करते हैं तो आपका व्रत संपूर्ण होगा और निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। और चलिए अब बात उनकी करते हैं जिनका जन्मदिन 8 दिसंबर को है। सबसे पहले हैप्पी बर्थडे। और अब हम पंडित जी से जानते हैं कि आपके लिए आने वाला साल कैसा होगा। जिन लोगों का जन्मदिन 8 दिसंबर को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में जीवन की तमाम समस्याएं आपकी हल हो जाएंगी। धन और कर्ज की समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। संपत्ति और वाहन का लाभ आपको मिल सकता है। और अगर आप अविवाहित हैं तो आपका विवाह तय हो सकता है। क्या करेंगे? पूरे साल भर शनिदेव के मंत्र का अगर आप जप करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अब बारी है जिज्ञासा की। जिज्ञासा में सवाल यह है पंडित जी कि कहा जाता है कुछ उपाय अगर करें तो मृत्यु को टाला जा सकता है, क्या ऐसा मुमकिन है? देखिए, बहुत बार ऐसा होता है, किसी व्यक्ति की मृत्यु का समय आ गया, मृत्यु तुल्य कष्ट हो रहा है तो लोग तमाम उपाय करने लगते हैं, जप तप दान करने लगते हैं। तो क्या उपाय करने से मृत्यु को टाल सकते हैं? एक होता है मृत्यु का योग और दूसरी होती है एक्यूरेट मृत्यु। मृत्यु का योग तो टाला जा सकता है, लेकिन अगर परफेक्ट मृत्यु का समय आ गया है तो इसे किसी भी उपाय से नहीं टाला जा सकता। इसीलिए मृत्यु तुल्य कष्ट के समय उपाय तभी करिए जब मृत्यु का योग चल रहा हो। अगर आयु समाप्त हो चुकी हो और मृत्यु का समय आ गया हो तो आपके उपाय करने से इसमें लाभ नहीं होगा। और चलिए अब बात करते हैं शुभ पहर की। तो 8 दिसंबर का शुभ पहर आखिर कौन सा है, पंडित जी से जानते हैं। दिनांक 8 दिसंबर दिन शुक्रवार, शुभ पहर जान लेते हैं। शुभ पहर का समय है रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। इस समय में माता लक्ष्मी की कपूर से आरती करिएगा। आपकी धन संबंधी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं में सुधार होगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। दिनांक 8 दिसंबर दिन शुक्रवार रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में।
और चलिए अब बात करते हैं आज की गुड लक राशि की, जो कि है धनु। और धनु राशि के बारे में पंडित जी क्या जानकारी देने वाले हैं? हम आपको बता रहे हैं अलग अलग राशि के लोगों की शत्रुता होती क्यों है और इस शत्रुता से बचें कैसे। आज की जो गुड लक राशि है वो है धनु राशि। अपनी वाणी और अपने स्वभाव के कारण इनके शत्रु बन जाते हैं। शत्रुता ना हो इसके लिए नियमित रूप से सूर्य देव को जल चढ़ाइए। आपका व्यवहार भी ठीक होगा और आपकी शत्रुता भी नहीं रहेगी। और चलिए अब उस महा उपाय के बारे में जान लेते हैं पंडित जी से, जिसका आप सब बेसब्री से इंतजार करते हैं। पंडित जी जी, आपके घर में कोई विवाह योग्य लड़की है, विवाह योग्य बालक है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा है, तो क्या करेंगे? घर की पूर्वी दीवार पर ईस्ट की वॉल पर हल्दी के घोल से एक वर्ग बनाइए, एक स्क्वायर बनाइए। इसमें अविवाहित लड़का है तो लड़के का, अविवाहित लड़की है तो लड़की का हल्दी के घोल से ही नाम लिखिए और रोज सुबह इस वर्ग के सामने दीपक जलाकर, धूप बत्ती जलाकर प्रार्थना करिए। ऐसा अगर लगातार 3 महीने तक करते हैं, विवाह होने की संभावना प्रबल हो जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी इस महा उपाय को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए यूं ही आपसे मुलाकात करेंगे, अलग अलग विषयों पर चर्चा भी जारी रहेगी। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।